ही गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पे। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल या टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड आर और एंड्रॉयड 11 का डेवलपर प्रीव्यू जो कि पोर्टेड किया गया है गूगल पिक्सल 4 एक्सल डिवाइस से बाय द डेवलपर इट्स MX। सो हम रियली थैंकफुल हैं उनको। एंड चलिए तो अब बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी लाइक स्पेसिफिकेशन, इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो है 5 मई 2020 का। अपार्ट टू दिस कर्नल वर्जन है 4.4.220 जो कि स्टारडस्ट की तरफ से। देन बिल्ड नंबर है RPP4, दैट इज P4 डिपिक्टिंग डेवलपर प्रीव्यू। एंड अपार्ट टू दिस जो बिल्ड डेट है डेवलपर की तरफ से वो है 16 मई 2020। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइक बैटरी मैट्रिक्स, देन नेटवर्क इंटरनेट, अपार्ट टू दिस कनेक्टेड डिवाइसेस, माइनर कस्टमाइजेशन, देन सिक्योरिटी, क्विक सेटिंग, स्टेटस ऑफ कैमरा टू API, वाइड वन सर्टिफिकेशंस, TR कैमरा बिकॉज Gcam में कुछ बग्स हैं इस रोम में, देन बेंचमार्क स्कोर्स, देन रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट, एंड लास्ट वुड बी दी इंस्टॉलेशन स्टेप्स एंड सो ऑन। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें टिप्स एंड सपोर्ट लाइक एक सेक्शन दिया गया है जिसमें आप जब भी इस रोम को यूज़ कर रहे होंगे तो आप अपनी तरफ से फीडबैक सेंड कर सकते हैं गूगल को। एंड गूगल को ये रियली हेल्प करेगा टू रिजॉल्व द अंडरलाइंग इशू और बग्स। अपार्ट टू दिस इन सिस्टम सेक्शंस देयर आर फ्यू वाइटल थिंग्स एज वेल, लाइक उन्होंने एक जेस्चर्स के लिए दिया हुआ है। जेस्चर्स में सिस्टम नेविगेशन में दो चीज़ें हैं, 3 बटन है जेस्चर नेविगेशन। नॉट श्योर कि 2 बटन लाइक नेविगेशन लाइक गूगल ने अपनी तरफ से रिमूव कर दी है या फिर मे बी पोर्टेड में कुछ एरर थे या डेवलपर की तरफ से। सो होपफुली फ्यूचर में हमें ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, बट जस्ट फॉर द वीडियो लाइक प्रेफरेंस मैं 3 बटन यूज़ कर रहा हूँ, बट आप इसे सिलेक्ट जेस्चर नेविगेशन सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सिस्टम अपडेट की ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट नॉट श्योर कि ये काम कर रही है कि नहीं। बट जब भी मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि चेकिंग फॉर अपडेट एंड सो ऑन। बट अगेन अगला डेवलपर प्रीव्यू 5 अभी तक आया नहीं है और मोस्टली पोर्टेड रोम्स में सिस्टम अपडेट काम नहीं करता है। बट अगेन इफ अगर कोई भी यूज़र इस पर्टिकुलर रोम को आज से 10 से 15 दिन तक यूज़ कर रहा होगा और अगर बाय चांस गूगल की तरफ से कोई डेवलपर प्रीव्यू आता है, बट वो चांसेस बड़े लेस है कि आएगा, बट अगर आता है तो अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि वो दूसरे यूजर्स के लिए भी हेल्पफुल हो और इवन ये हमें भी हेल्प करेगा फ्रॉम द फ्यूचर्स वीडियोस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा बात करते हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। सो बाय डिफॉल्ट मैंने इसे टर्न डाउन किया हुआ था और इसका इम्पैक्ट हमारे बैटरी मैट्रिक्स में भी देखने को मिलेगा जब मैं बैटरी मैट्रिक्स डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली पिन, पैटर्न, पासवर्ड ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। फेस अनलॉक इज़ नॉट अवेलेबल। मोस्टली मैंने देखा है कि पोर्टेड रोम्स में अवेलेबल नहीं होता, कईयों में होता कईयों में नहीं। और अगेन ये डेवलपर प्रीव्यू है तो शायद कोई बग चल रहा होगा तब भी करके आई थिंक डेवलपर की तरफ से उसे रिमूव कर दिया होगा या फिर अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बट अगेन कभी कभार आपको अपनी फिंगर को लाइक थोड़ा सा हार्डर पुश करना पड़ता है फिंगरप्रिंट स्कैनर पे ताकि वो डिटेक्ट हो। बट मोस्टली 90 to 95% वो वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरेज की तरफ से। तो इसमें एक बग है कि आपकी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक माइक्रो SD कार्ड इसमें इनएक्सेसिबल और वो आपको एक तरह का करप्टेड ही शो करेगा। होपफुली ये आने वाले बीटा वर्जन में या कोई अगर डेवलपर प्रीव्यू 5 आता तो उसमें शायद रिजॉल्व हो जाए, बट नॉट श्योर। अब बात करते हैं माइनर कस्टमाइजेशन की तरफ से। तो उसके लिए हम डिस्प्ले सेक्शन में गए एंड डिस्प्ले सेक्शन में उसके बाद जाना है हमें स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में। एंड उसके बाद आपके पास अगेन अगर आपने पिक्सल एक्सपीरियंस रोम ऑलरेडी यूज़ की है कुछ और कस्टम रोम तो आपको पता है कि जैसे स्टाइल, क्लॉक एंड वॉलपेपर हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट है सेक्शन जिसमें लाइक राउंडेड आइकन शेप एंड सो ऑन आ रहा है। तो कट डाउन द टाइम मैंने ऑलरेडी एक कस्टम अपने नाम पे एक बनाया हुआ है स्टाइल्स। तो लेट मी अप्लाई दिस। अब ये ऑल ओवर सिस्टम वाइड चेंज हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं कि टीयर ड्रॉप, देन एक्सेंट कलर इज दिस एंड दैट। एंड इसके अलावा क्लॉक सेक्शन में इस टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो मे बी आने वाले डेवलपर प्रीव्यू में या बीटा वर्जन में हमें कुछ और देखने को मिले। इसके अलावा वॉलपेपर हैं जो डिवाइस के साथ ऑलरेडी शिफ्ट हैं तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है बैटरी। सो बैटरी में सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम। तो नियरली अबाउट इस पर्टिकुलर रोम को मुझे और आई वुड से फ़ोन को आफ्टर फ्लैशिंग दिस रोम टाइम लगा 2 hours and 50 minutes टू फुली चार्ज माई फ़ोन फ्रॉम 0 to 100%। इसके अलावा आइडियल बैटरी ड्रेनेज यस वो है, तो नियरली अबाउट 6 to 7% बैटरी ड्रेनेज मैंने इनकाउंटर किया
जो कि था नियरली अबाउट ओवर अ स्पैन ऑफ 10 to 11 आवर्स। एंड इसके अलावा अब हम बात करेंगे गेमिंग या गेमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैटरी मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पबजी मोबाइल की तरफ से कि क्या क्या इसकी बैटरी कंजप्शन थी एंड सो ऑन। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूजिंग दीज ग्राफिक सेटिंग जो कि हाई है और आई वुड से एचडी ग्राफिक सेटिंग है एंड उसके बाद फ्रेम रेट है हाई। तो नियरली अबाउट मैंने एक घंटे का गेम प्ले खेला था और जिसमें बैटरी कंजप्शन थी वो थी नियरली अबाउट 16 to 17%। एंड इसके अलावा भी मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की थी। तो बिफोर प्लेइंग द गेम प्ले जो टेम्परेचर ऑफ माय फ़ोन था वो था नियरली अबाउट 39 डिग्री। एंड एज सुन एज जब मैंने एक घंटे का गेम प्ले कंप्लीट किया तो जो टेम्परेचर ऑफ माय फ़ोन था वो नियरली अबाउट था 42 डिग्रीज। तो चलिए अब बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की परस्पेक्टिव से। सो कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए ये ग्राफिक सेटिंग्स और फ्रेम रेट में यूज़ करा था जो कि मीडियम है, जो हमारी डिवाइस के लिए हाईली अवेलेबल है या हाईएस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा फ्रेम रेट हाई। तो अगेन मैंने फिर से एक घंटे का गेम प्ले लाइक एनालाइज किया बाय प्लेइंग गेम प्ले ऑफ 1 आवर। एंड उसमें जो बैटरी कंजप्शन थी वो नियरली अबाउट 15 to 16%। एंड इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग थी बिफोर प्लेइंग द गेम प्ले वो थी 36 डिग्री एंड आफ्टर प्लेइंग द गेम प्ले नियरली अबाउट 42 डिग्रीज। अब बात करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की तरफ से। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में दो ही चीज़ें हैं, एक है ब्लूटूथ और दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो स्क्रीन कास्टिंग इस पर्टिकुलर रूम पे चल नहीं रही है। मैंने 2 से 3 डिफरेंट लैपटॉप्स पे भी ट्राई किया बट अगेन वही सेम रिजल्ट, इट वाज नॉट वर्किंग। बट ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या फिर ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। सो ऑल इन ऑल ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से। तो बेसिकली वाईफाई कॉलिंग इज़ अवेलेबल out of the box for Jio and Airtel SIMs. Apart to this, there is no provision for native video call or even no call recorder available. एंड इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने बीन ये डेवलपर प्रीव्यू वर्जन होने पर भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, चाहे वो वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए हो, चाहे मोबाइल इंटरनेट के लिए हो, चाहे एसएमएस या कॉल। सो ऑल इन ऑल बीन अ डेवलपर प्रीव्यू ये रोम बहुत स्मूथ और अच्छी तरीके से चल रही है। इवन इन गेमिंग एज वेल मैंने कोई लैग नहीं देखा और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं क्विक सेटिंग्स की तरफ से। तो ऑल दी माइनर मेजर जो भी अवेलेबल सेटिंग्स हैं सभी काम कर रही हैं। मैंने तकरीबन सभी की सभी यहाँ पर लेआउट में रखी हुई हैं एक्सेप्ट ये 2 फोकस मोड और लाइव कैप्शन। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि डार्क थीम टॉगल अच्छे तरीके से चल रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डर सबसे अच्छी चीज़ है कि सिस्टम और आई वुड से इनबिल्ट रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद आपके वॉइस ओवर दोनों चल रहे हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि बीइंग अ डेवलपर प्रीव्यू स्क्रीन रिकॉर्डर इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आउट ऑफ द बॉक्स इसमें लेवल 3 की सपोर्ट है हमें। तो आप कोई भी जी कैम यूज़ कर सकते हैं। बट एक बग है कि मैंने नियरली अबाउट 10 to 11 जी कैम्स यूज़ की है इसके ऊपर बट कोई भी मेरे एंड पे चला नहीं। बट अगर आपके एंड पे चलता है तो प्लीज़ हमें उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए ताकि दूसरे यूज़र्स के लिए वो हेल्पफुल हो और इवन मेरे लिए भी। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाइडवान सर्टिफिकेशन तो मेरे एंड पे तो वो L3 है और ये तब से आ रहा है जब से मैंने एंड्रॉयड बीटा 1 वर्जन इंस्टॉल की थी। बट अगर किसी और के एंड पे L1 आएगा इंस्टॉलेशन तो डू लेट अस नो। एंड इसके अलावा जैसे कि एक और सबसे बड़ा बग है कि इसमें कोई भी स्टॉक कैमरा अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे साथ आई थिंक ये पहली कस्टम रोम होगी जिसमें मुझे ये देखने को मिला है। और इसके रिलेटेड भी मैं पहले मुझे लगा कि शायद मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो मैंने इसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि ब्रदर इसके ऊपर कोई स्टॉक कैमरा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी कैम ऑलरेडी मैंने टेस्ट कर चुका और नहीं चल रहा, तो उसके बाद मैं टी आर कैमरा पे गया तो टी आर कैमरा एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। इसका यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जब हम इंस्टॉलेशन स्टेप्स डिस्कस कर रहे होंगे। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले चलते हैं हम सीपीयू में। तो सीपीयू में सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर्स में जो स्कोरिंग है लाइक 274 एज एन सिंगल कोर, 1113 एज एन मल्टी कोर स्कोर। इसके अलावा कंप्यूटेशन में अगेन दो डिफरेंट एपीआई यूजिंग ओपन सीएल जो स्कोर है वो है 430, यूजिंग वल्कन एपीआई जो कोर स्कोर है वो है 261। अब हम गुड टू गो है रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट। तो जैसे कि वीडियो क्रिएशन में मैंने कई ऐप्स खोली, जैसे कि चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं कोई गेमिंग ऐप लाइक पबजी मोबाइल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर मैं लेफ्ट ओवर करके गया था वही ग्राफिक सेटिंग स्क्रीन पे, तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ रादर देन फ्रॉम द स्क्रैच और द स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा अब हम ओपन करके देख लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, क्योंकि ये दोनों ही ग्राफिक इंटेंसिव ऐप्स हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी भी सेम विंडो से ही लॉन्च हुई है और आई वुड से स्क्रीन से ही लॉन्च हुई है जहाँ हम उसे लेफ्ट ओवर करके गए थे। इसके अलावा भी 2-3 और ऐप्स लाइक ओपन करके देख लेते हैं जो हम साथ के साथ देख रहे थे, लाइक गीक बेंच स्कोर अगेन फ्रॉम द सेम स्क्रीन वेयर वी हैव लेफ्ट ओवर,
अगेन विद द सेम वाइड वन सर्टिफिकेशन। इसके अलावा कैमरा टू एपीआई एंड सो ऑन। सो ऑल इन ऑल मेमोरी और रैम मैनेजमेंट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब हम गुड टू गो हैं विद द इंस्टॉलेशन स्टेप। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रोम खोल लेता हूँ अपने एंड पे। तो मैंने अपनी तरफ से ऑलरेडी एक डेडिकेटेड आर्टिकल अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे ड्राफ्ट या क्रिएट किया हुआ है, जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। अगेन इंपॉर्टेंट नोट, इट इज़ अ डेवलपर प्रीव्यू 4 विच इज़ पोर्टेड फ्रॉम पिक्सल 4 एक्सेल डिवाइस फॉर आर फोन। कुछ लिंक्स है लाइक ये डेवलपर प्रीव्यू 4 रोम को डाउनलोड करने के लिए, नो नीड टू फ्लैश जी एप्स। मैजिक्स कैनरी वर्जन, नॉर्मल मैजिक्स चलता नहीं है इसके साथ। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे, तो हमने ऑलरेडी लाइक पास में एक वीडियो बनाई है जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके अलावा टी आर कैमरा, अगेन ये ऑप्शनल है, बट अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि इसमें कोई स्टॉक कैमरा नहीं है, तो आपको या तो जी कैम ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं चल रहा होगा तो उसके बाद आप टी आर कैमरा यूज़ कर सकते हैं, ये चल रहा है एब्सोल्युटली फाइन। छोटी मोटी लाइक कभी कभार फोटो की क्वालिटी में आप देख पाएंगे कुछ छोटे मोटे इशू, बट अगेन वर्किंग फाइन। इसके अलावा नोट्स बाय डेवलपर आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं, कुछ बग्स बताए हैं उसने। देन उसके अलावा कुछ प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट लाइक बैकअप योर डेटा, चार्ज योर फोन टू दिस परसेंटेज एंड दैट, देन फर्मवेयर वर्जन नीडेड, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस यूजिंग TWRP कस्टम रिकवरी, जस्ट फॉर्मेट डेटा। देन उसके बाद वाइप कैशे डेल्विक डेटा इन सिस्टम, वेंडर पार्टीशन इज ऑप्शनल। देन फ्लैश कर लीजिए अपनी पोर्टेड रोम को, फ़ोन को रीबूट कर लीजिए एंड उसके बाद फाइनली इंजॉय कीजिए ब्यूटी ऑफ एंड्रॉइड आर डेवलपर प्रीव्यू 4 ऑन आर बिलव्ड फ़ोन। तो चलिए अब मैं जल्दी से जल्दी बूट इन कर देता हूँ TWRP कस्टम रिकवरी मोड में और इंस्टॉलेशन स्टेप्स पे गो थ्रू करते हैं। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं TWRP मोड में। तो चलिए अकॉर्डिंग टू ब्लॉग कुछ छोटी मोटी सी इंस्ट्रक्शंस थी। तो सबसे पहले आपको वाइप पे क्लिक करना है, देन फॉर्मेट डेटा, यहाँ पर यस टाइप करके जस्ट इसे कंप्लीट कर दीजिए तो ताकि फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगेन बैकअप कर लीजिए डेटा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा जस्ट गो टू बैक, अगेन बैकअप आपको जाना है एडवांस वाइप पे। यहाँ पर जाके 4 डिफरेंट पार्टीशन सेलेक्ट करनी है, वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल अगर आप करना चाहते हो, स्वाइप टू वाइप। तो इसके बाद अब हमें जाना है अगेन टू दी होम स्क्रीन। अब हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉलेशन और आई वुड से इंस्टॉल बटन, उसके बाद सिलेक्ट स्टोरेज, देन माइक्रो एसडी कार्ड अगर आप OTG पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो वो। उसके बाद आपको जाना है जहां आपने वो डाउनलोडेड फाइल रखी, जैसे कि मेरे केस में ये है पिक्सल 4 एंड सो ऑन। तो जस्ट इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। अब ये नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट्स लेगा कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन को प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए तब तक वेट करते हैं। तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आप देख भी पा रहे हैं फिनिशिंग इंस्टॉल रीबूट नाउ। बट बिफोर रीबूटिंग हमारे पास 2 ऑप्शन है, वाइप कैशे डेल्विक और रीबूट, बट मैं रिकमेंड करूंगा वाइप कैशे एंड डेल्विक ताकि कोई भी जंक फाइल जो क्रिएट हुई है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वो डिलीट हो जाए। नाउ वी आर गुड टू गो विद द रीबूट सिस्टम। अब इसे नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट्स लगेंगे लाइक फ़ोन सेटअप प्रोसेस को इन्वोक करने में। तो चलिए जब तक वहाँ वेट करते हैं तब जब तक हम उस प्रोसेस पे पहुँचते नहीं है, उस स्क्रीन पे पहुँचते नहीं है। तो फाइनली अब आप देख पा रहे हैं गूगल का लोगो। अब ये नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट्स लेगा फ़ोन सेटअप प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। सो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये जस्ट एक वार्निंग आती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लाइक एंड्रॉयड सिस्टम देयर इज़ एन इंटरनल प्रॉब्लम एंड सो ऑन। ये मैंने मोस्टली एमएक प्रोजेक्ट्स में जितने भी हैं, जो भी उनकी पोर्टेड रोम है, इसमें मुझे देखने को मिलता ही है। इसके बाद ये तो सिर्फ एक वार्निंग है जो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, क्विक सेटिंग्स में भी बता रहे थे या फिर वो फीडबैक में भी कि एंड्रॉयड डेवलपर प्रीव्यू एंड सो ऑन। तो चलिए अब फ़ोन सेटअप प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। अगेन अपनी लाइक चॉइस के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो वाईफाई क्रेडेंशियल सक्सेसफुली एंटर करने के बाद अब वो चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है। अगर कोई भी छोटी से छोटी कोई पेंडिंग अपलोड होगी या पेलोड होगा रिलेटेड टू गूगल प्ले सर्विसेज, वो इसी सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अगले सेक्शन पे लाइक प्रोसीड कर चुके हैं, कॉपी ऐप एंड डेटा जस्ट फॉर द वीडियो प्रेफरेंस आई एम जस्ट डूइंग डोंट कॉपी, ताकि फ्रेश सेटअप कर सकूं। अगेन फ्यू चेकिंग्स एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ी चीज़ है, या तो आपको अपना पिछला पिन याद होना चाहिए जो आपने फ़ोन पे लगाया था, या इसके अलावा गूगल अकाउंट जो एसोसिएटेड था। तो इस टाइम पे मैं पिन एंटर कर रहा हूँ, तो उसने देख लिया कि ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो आगे आगे के लिए लाइक प्रोसीड हो चुके हैं। वीडियो के पार्ट के लिए मैं गूगल अकाउंट सेटअप को स्किप कर रहा हूँ, बट आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है तो आप कर सकते हैं बाद में। एंड इसके बाद पिन एंटर कर लेता हूँ।
सभी की सभी अनवांटेड चीज़ों को लाइक बंद कर देता हूँ। एंड अब हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो फिनिशिंग टच दे रहा है। तो विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स वो बूट इन कर जाएगा टू दी होम स्क्रीन। सो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है गो होम नेक्स्ट स्विच ऐप। सो ये कुछ शॉर्टकट्स बताए हुए हैं नीचे उसके लिए। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन या लॉगिन स्क्रीन या जो आप जिसे भी कहते हैं। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं जो शिफ्ट होती हैं इस पर्टिकुलर रोम के साथ, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन आपको वेरीफाई करा देता हूँ, लाइक गोइंग टू दी अबाउट सेक्शन, देन एंड्रॉयड आर वर्जन, सेम वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी। So this was all from our side related to this particular video, that is developer preview ported ROM on our beloved handset. I would say Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.